हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे अपने गिल्ट से निकलें। आई एम श्योर जितने भी मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर ये गिल्ट होगा या होता है, ठीक है, या एक ऐसी अजीब सी चीटिंग वाली फीलिंग आती है कि आप कहीं ना कहीं अपने 3D के पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली जिनके हस्बैंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं या जिनकी वाइफ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, लाइक अ सोलमेट, तो ऐसी फीलिंग जो है कि हम चीट कर रहे हैं या अपने अंदर गिल्टी, ऐसी फीलिंग आपको ज़रूर आती होगी। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या एग्जैक्ट ऐसी चीज़ आप करें जिससे आपको ये गिल्टी ना हो या धीरे धीरे कम होने लगे। तो ये टॉपिक जो है स्टार्ट करने से पहले, इसमें डिटेल आपको बताने से पहले एक छोटी सी इन्फो आपको देना चाहूँगी कि अगर जो भी मिरर एक्सरसाइज की मेरी वीडियोस देखकर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपनी हीलिंग, या मेरे जो लाइव सेशंस आप लोग लेते हैं और फिर भी अपनी हीलिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको खुद से कनेक्शन बिल्डअप उतना अच्छा नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि अपनी वो लोअर सेल्फ जो है उस मोमेंट की आपको दिखती है पर आपके गले नहीं लगती, ठीक है, या कई बार ऐसा होता है कि वो दिखती ही नहीं है, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हमारी हीलिंग हो गई है, ठीक है, वो मर्ज हो गई है, बीच में आप उसको किसी भी वे में सिंपैथी देते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पेन वहीं का वहीं बना हुआ है। वो पेन वहीं इसलिए बना हुआ है क्योंकि आपकी हीलिंग जो है वो तरीके से नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे हम ऐसे देखें कि ये इतनी बड़ी एक चोट लगी है, यहाँ तक पहुँचते हैं और आप अपने इस डीप जो ये वूंड है यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं कि क्या एग्जैक्टली ऐसा वूंड है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी सोल को चाहिए। आप कहीं ना कहीं वो एक सिंपैथी वे में आप उसको हील करते हैं, पर वो हीलिंग नहीं है। तो जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो मैं जो हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपका कनेक्शन आपसे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, आपके लिए, सभी के लिए, ठीक है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, थर्ड पार्टी में हो, ठीक है, या अभी अभी बिगनर हो टीएफ जर्नी में, अपना कनेक्शन खुद से बिल्डअप करने के लिए और यूनिवर्स से, जिसे मैं मानती हूँ परम शक्ति, वो निराकार शक्ति जिसने ये सब कुछ बनाया, ठीक है, उनसे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, और खुद से स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि आपको वो दिखे, आपकी लोअर सेल्फ, है ना, तो वो करने के लिए मैं आपके लिए एक हीलिंग सेशन ला रही हूँ, ठीक है। तो ये जो हीलिंग है ये मैं ला रही हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। आप जो भी मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं आप बिल्कुल हो सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर पिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हम जूम पर करेंगे ग्रुप में, तो आपको पता है कि जूम पे लिमिटेड जो हैं चीज़ें ही होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी संख्या में लोग जोड़ पाएँ, तो इसीलिए अपनी सीट्स जो लिमिटेड हैं उनको बुक कीजिए, सिर्फ और सिर्फ ₹222 में, 222 ओनली। दिस इज जस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम स्वयं स्वस्ति ऑन दिस न्यू ईयर 2023। ये हम करेंगे 1 जनवरी को, ठीक है। तो संडे है, उस दिन आप सभी फ्री होंगे। आप अपने इस न्यू ईयर जो रेजोल्यूशन हम हर बार लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो अब आप इस बार ये रेजोल्यूशन बनाइए कि इस बार हम खुद को हील करने का और इस जर्नी में आगे बढ़ने का ठानते हैं। और इसकी शुरुआत आप कीजिए मेरे साथ, स्वयं स्वस्ति स्पिरिचुअलिटी के चैनल के साथ आप मेरे साथ जुड़िए। 222 में आप अपनी ये कनेक्शन, जिसमें कि हम यहाँ पर परम शक्ति, वो निराकार शक्ति जिसने ये सारा ब्रह्मांड बनाया, हम उन डिवाइन की, उन परम शक्ति की लाइट को यहाँ इनवाइट करके आपका कनेक्शन मैं स्ट्रॉन्ग बनवाऊंगी, जो शायद आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, और जो कर पा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल अपनी सीट्स जो बहुत लिमिटेड हैं बुक कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा ईमेल, मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अब वहाँ जाकर मुझे पिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो अब हम बात करते हैं मैरिड ट्विन फ्लेम्स के गिल्ट की, ठीक है, कि जो हमें गिल्ट होता है हम उससे कैसे निकलें। तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर जो आपकी फीलिंग है उसको ग्राउंड कीजिए,
ठीक है, क्या होता है कि हम जो है अपनी उस जो टीएफ के प्रति हमारी फीलिंग होती है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम डिनायल मोड पे रहते हैं। इसीलिए हम अपने 3D के पार्टनर के साथ अपना कनेक्शन और बिल्डअप करने लगते हैं और अपने टीएफ से भागने लगते हैं। तो वो मत कीजिए। पहले अपने टीएफ का जो भी आपका आपको फीलिंग आ रही है कि हाँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, ठीक है? तो आप उसको सबसे पहले अपनी फीलिंग को ग्राउंड कीजिए, अपने अंदर उसको और बसाइए कि हाँ ऐसा है, एक्सेप्ट कीजिए उसको, उससे भागिए नहीं, ठीक है? सेकंड क्या कर सकते हैं? सेकंड ये कीजिए आप कि आप सबसे पहले उनको अपने से अलग समझना बंद कीजिए। हम प्रॉब्लम में तब फंसते हैं जब हम उसे अपने से अलग समझते हैं, ठीक, कि वो हमसे अलग है। वो आपसे अलग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? वो आप ही हैं, हिस्सा भी छोड़िए, वो आप ही हैं। तो जब आप उनको ये देखेंगे, जैसे मेरा नाम सृष्टि है, तो मैं अपने टीएफ को सृष्टि ही कहूँगी, ठीक है? या आईना कहूँगी, ठीक है ना? क्योंकि वो मैं ही हूँ, मेरा हिस्सा नहीं है, हिस्सा छोड़ो, ठीक है? वो मैं ही हूँ, ठीक है? सो ऐसे करके आप ये अपने अंदर ग्राउंड कीजिए कि वो आप ही हैं। तो अपने साथ अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, इतना ज़रूर है कि वो किसी और शरीर में है, ठीक है? वो एक मेल शरीर में है या एक फीमेल बॉडी में है, तो इट्स ओके। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? जब आप अपने से अलग समझते हैं तब आपको ऐसी गिल्ट आती है कि अरे यार, वो तो दूसरा आदमी है, मैं तो मैरिड हूँ, और मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बिल्कुल भी ऐसी उन लेडीज़ में से या उन जेंट्स में से हम तो बिल्कुल भी नहीं हैं, कि जो हम ऐसे ऐसे काम करें, मैरिड होने के बाद। तो सबसे पहले अपने अंदर ये चीज़ ग्राउंड कीजिए कि वो आप ही हैं, आपका कोई हिस्सा नहीं है, आपसे अलग नहीं है, ठीक है? बस एक डिफरेंट बॉडी में है एंड दैट्स ओके। तो आप ये चीज़ ग्राउंड कीजिए, ठीक है? उसके बाद आप ये देखिए कि ये टीएफ कनेक्शन क्या है? ये टीएफ कनेक्शन आत्मिक बंधन है, ठीक है? शारीरिक बंधन नहीं है। शारीरिक बंधन आप बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा भी यही चाहते हैं और आपके अंदर से आत्मा भी यही चाहती है, इसीलिए आपको मिलवाया है टीएफ से। नहीं तो आप अपने सोलमेट कार्मिक के साथ अपनी ज़िंदगी बिताते रहते। लेकिन आपको ये जगाने का एक तरीका है, ताकि आप अपना प्यार जो आपको सामने से मिल रहा है, आप सोच रहे हो किसी और व्यक्ति से मुझे इतना प्यार मिल रहा है, प्यार वो आपका ही प्यार है, ठीक है? जो आपको मिल रहा है वो आपके अंदर ही ऑलरेडी है, जो बस आपको ढूंढना है, जो आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो ये कनेक्शन जो है ये टोटली आत्मिक है, आत्मा का बंधन है, क्योंकि आपकी सोल जो है वो ऑलरेडी एक ही है, ठीक है? आप ऑलरेडी आप ऑलरेडी मैरिड हैं। आपकी आत्मा, जैसे पहले कहते थे ना कि जोड़ियाँ ऊपर से बना के भेजी जाती हैं, ठीक है? आज भी लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आजकल तो सोसाइटी प्रोग्रामिंग के हिसाब से शादियाँ होती है। हमारा हमारा धर्म क्या है, हमारी कास्ट क्या है, हमारा फिर कास्ट में स्टेटस क्या है, ठीक है? हमारी तो इतनी लड़की पढ़ी है, हमारा तो लड़का इतना पढ़ा है, इतने पैसे, इतना दहेज, ब्ला ब्ला, ठीक है? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो आत्मिक बंधन से ही धरती पर शादियां हुआ करती थी। तो आप तो ऑलरेडी मैरिड हैं। आप इस चीज़ को ऐसे देखें कि आप अपने जो 3D का पति है या पत्नी है आपकी, उनसे आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं। तो जो आपका 3D का पति है या पत्नी है, ठीक है, उनसे पहले से ही आप ऑलरेडी मैरिड हैं। बस इतना है कि अब आपको अब पता चला है, ठीक है? जैसे होता है ना कि अगर हम धरती का लॉ देखें अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो अगर आप ऑलरेडी एक से मैरिड हैं, ठीक है, वो जिंदा हैं और आपका डिवोर्स नहीं हुआ और आप दूसरे से शादी कर लें, तो वो तो इलीगल मानी जाएगी ना। तो ऐसे ही ये जो शादी है आपकी, ये इलीगल है एक तरीके से, ठीक है? क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिड हो। तो ये जिससे आपने शादी करी है, जो एक टोटली डिफरेंट सोल है, ठीक है, ये जो है ये तो आपके भाई या बहन लगे, है ना? ये आपके रियल पार्टनर नहीं हैं। बहुत अच्छे हैं, सोलमेट हैं, उससे भी कहीं बढ़कर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो रियल में आपके पति या पत्नी नहीं है, ठीक है? तो पहले ये चीज़ भी अपने अंदर ग्राउंड कीजिए। फिर इसके बाद आप एक चीज़ और देखिए कि जैसे परमात्मा ने आपको आपके टीएफ से मिलवाया, ठीक है? बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जो अपने 40s में या 50s में अपने टीएफ से मिलते हैं, ठीक है? मतलब पहचानते हैं, बेसिकली मिले तो बहुत पहले ही होते हैं, पर पहचानते हैं, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रहते हैं, ठीक है? तो जब अगर आपको परमात्मा ने टीएफ से अब मिलाया है या आपने अब पहचाना है और आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप जागें, अपना काम करें, ठीक है, अपनी आत्मिक उन्नति करें, अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस आप जिएं,
ठीक है, हर वो खुशी आपको मिले जो जिसके आप हकदार हैं, ठीक है, और आपको आपका रियल का, आपका जो पार्टनर है, अल्टीमेट पार्टनर जो आपके लिए बना है, ठीक है ना, वो आपको मिले। तो जो ये सारी चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वो धरती का पार्टनर जो है, 3D का आपका पति या आपकी पत्नी, वो भी तो डिज़र्व करते हैं कहीं ना कहीं। तो जैसे ही आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे, आप मतलब जो ये चीज़ है ना, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कि हमें तो हमारा पति छोड़ना पड़ेगा, ये कैसे होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हम पहले से टेंशन ले लेते हैं, जबकि हमने काम करना शुरू भी नहीं करा है। ठीक है, ये तो वो वाली बात हो गई, एग्जाम दिया नहीं है, पढ़ाई स्टार्ट करी नहीं है, पहले से सोच के बैठ गए, हाय अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, फिर हमारे तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। अरे भैया पहले काम तो कर लो, पहले पढ़ाई तो कर लो, पेपर तो दे लो, पहले पॉजिटिव हो, पेपर दो, जो होगा देखा जाएगा। आपका कर्म क्या है, आपका काम क्या है अभी के लिए? आपका काम है कि आप मेहनत से पढ़ाई करें, लगन से पढ़ाई करें और बहुत अच्छा एग्जाम दें अपने बेटरमेंट के लिए। तो वो एग्जाम देंगे, उसके बाद छोड़ दें, कहते हैं ना कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही आपने करना है कि आप बस अपनी साइड से बहुत अच्छा मेहनत कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए। तो ऐसे करके आप इस चीज़ को भी ग्राउंड कीजिए कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए, मेरे भी और सबके, ठीक है। भगवान क्योंकि कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, तो जो भी होगा वो सबके भले के लिए ही होगा। तो जब आप अगर अपने अंदर इस चीज़ को एक ग्राउंड कर लेंगे ना, बिल्कुल बसा लेंगे अपने अंदर, दिल में, दिमाग में, आत्मा में, हर जगह, ठीक है, जहाँ से भी आपको ये डाउट आता है, डर आता है, आप जब इसको अपने अंदर ग्राउंड कर लेंगे ना कि नहीं, ये मुझे मिला है, किसी रीज़न से मिला है, किसी लॉजिक से मिला है, ठीक है, और कि ये जो चीज़ है, ये अगर भगवान ने मुझे दी है तो डेफिनेटली ये बेटरमेंट के लिए, मेरे और सबके। तो भगवान हमेशा सबका ही भला करते हैं, तो जो आपका पार्टनर है उसका भी बहुत ही भला होगा, ठीक है, क्योंकि उनको भी हक है अपना अल्टीमेट पार्टनर पाने का, और सुख और समृद्धि, ठीक है, और सब कुछ पाने का जो वो डिज़र्व करते हैं। तो बस आपको यही सारी चीज़ें अपने अंदर ग्राउंड करनी है, ठीक है। जैसे जैसे आप ये अपने अंदर ग्राउंड करते जाएंगे और अपनी हीलिंग करते जाएंगे, सरेंडर करके पूरे तरीके से, विदाउट एनी शक या सवाल। मैं जब किसी को सरेंडर कराती हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, मैं बिना किसी शक या सवाल का सरेंडर कराती हूँ, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि एन नंबर ऑफ सिचुएशंस आपकी लाइफ में आगे भी आएंगी, ठीक है, चल भी रही होंगी, डाउट भी होता है, डर भी होता है हमारे दिमाग से, ठीक है। तो वो जो सिचुएशंस में हम जो ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं ना, डगमगाते हैं कि अरे यार ये तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमको आए ही ना, ठीक है। हम बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि नहीं यार, जो वो करेंगे ना, जो वो होगा बढ़िया ही होगा, सबके बढ़िया होगा, सबके भले के लिए काम होगा। तो वो चीज़ आप अपने अंदर रखिए और ये सारी बातों को अपने अंदर ग्राउंड कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आपकी ये गिल्टी और आपकी ये जो चीटेड वाली आपको जो ये फीलिंग आती है, ये आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो। जिनको आई है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग भी मेरे साथ जूम पर जुड़ना चाहते हैं, अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और उस परम शक्ति की लाइट से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, आप जुड़ सकते हैं। सीट्स जो हैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, ठीक है, तो प्लीज़ अपनी जो सीट है वो जल्द से जल्द बुक कीजिए, क्योंकि ये हम करेंगे न्यू ईयर पर, विच इज़ 1 जनवरी 2023 संडे, ठीक है। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।